साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, जैसे चैनल के माध्यम से मैं आपको नित्य ही नई नई विधियाँ, नए नए टोटके और नए नए उपाय, नए नए मंत्र और नई नई साधनाओं के बारे में अक्सर ही मैं आपको बताता रहता हूँ। और ऐसा भी बताता हूँ कि अगर आपके घर में कोई बुरी शक्ति है, तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है, अगर आपके घर में अघोर विद्या है या मसान की विद्या है या कोई तंत्र विद्या है, तो उसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं अक्सर ही आपको बताता रहता हूँ। लेकिन आज जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इससे आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी तंत्र, किसी साधक के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही पहचान कर पाएंगे कि आपके घर में बुरी शक्ति है या नहीं। इसके लिए आपको केवल एक छोटा सा टोटका ही करना है, और इस टोटके को करते ही आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपके घर में कोई बुरी बाधा है या नहीं। तो उसके बाद आप उसका निवारण कर सकते हैं, और कैसे आप उसका निवारण कर सकते हैं उसकी भी भक्तजनों जो विधियां मैं अक्सर ही आपको चैनल के ऊपर बताता रहता हूं। तो भक्तजनों, यह जो विधि है, यह जो उपाय है, जो आपने करना है, इसके बारे में जो संपूर्ण ज्ञान मैं आपको देने जा रहा हूं, और इसके लिए आपको किस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सा आपने टोटका करना है, कौन सी विधि की आपने पालना करनी है, तो ये सब बताने से पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं। और जो भी भक्तजन मेरे साथ अपने घर की किसी समस्या के बारे में पूछना चाहता है, तब आप यह जो व्हाट्सएप का नंबर देख रहे हैं नीचे स्क्रीन के ऊपर, तो इसके ऊपर आप बुकिंग करवाने के बाद व्हाट्सएप के ऊपर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं अपने घर की किसी समस्या के बारे में। और इसके अलावा भक्तजनों, अगर आप अपने घर की सुरक्षा के लिए या खुद की सुरक्षा के लिए कोई रक्षा सूत्र, कोई रक्षा तावीज़ या कोई हवन सामग्री वगैरह आप हमारे द्वारा मंगवाना चाहते हैं, तब भी आप इन नंबरों के ऊपर आप बुकिंग करवा सकते हैं। तो भक्तजनों, अब मैं आपको वह टोटका बताने जा रहा हूं कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में कोई तंत्र विद्या, कोई अघोर विद्या, कोई मसान की विद्या, किसी बुरी शक्ति का आपके घर में या किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर कोई वास है या नहीं। तो इसके लिए आपको जिस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी और किस दिन आपने इस टोटके की विधि को अपनाना है, अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए भक्तजनों, केवल आपने एक लेनी है हरी मिर्च, और एक आपने लेना है साबुत नींबू, और एक आपने लेना है साबुत लौंग। और इसमें परोने के लिए, इन चीज़ों को परोने के लिए एक आपको चाहिए सुई, और ब्लैक एक काला आपको धागा चाहिए, और एक आपको चाहिए सरसों के तेल का दिया। केवल यही सामग्री है, इसके द्वारा पूर्ण रूप से आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में कोई बुरी शक्ति है या नहीं। तो यह जो विधि है, यह जो टोटका है, इसकी जो आपने पालना करनी है, शनिवार वाले दिन सुबह सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपने ये सारी सामग्री अपने घर में लाने के बाद, तो आपने उस सुई में इस धागे को पिरो लेना है। उसके बाद आपने इसमें सबसे पहले जो नींबू है उसको पिरोना है। आपने माता मसानी, माता काली और बाबा भैरवनाथ जी का ध्यान धरते हुए, तो आपने पहले नींबू को पिरोना है, और उसके बाद इस नींबू में आपने एक लौंग को आपने गाड़ देना है, उसमें आपने लगा देना है उसी नींबू में। और उसके बाद ये जो डंडी वाली हरी मिर्च है, इसको भी आपने उसी के साथ पिरो देना है, बाद में उसी काले धागे में। और उसके बाद आपने अपने घर के आंगन में ही आपने ये जो सरसों के तेल का दिया है, इसको आपने रोशन कर देना है
जगा देना है। किसी स्थान के ऊपर भी आप इस दिए को आप जगा सकते हैं। यह जो सरसों के तेल का दिया है, माता काली, बाबा भैरवनाथ और माता मसानी जी का ध्यान धरते हुए, और उसके बाद इस दिए को रोशन करने के बाद ये जो लौंग है और ये जो नींबू है और ये जो मिर्ची है हरी, तो इसके ऊपर से आपने इसको 7 बार वारना है उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। और माता काली, बाबा भैरवनाथ और माता मसानी मेल्डी जी से बेनती करनी है कि जो भी हमारे घर में कोई बुरी बाधा है, कोई बुरी शक्ति है, तो आप उसका हमें चानन करें कि हमारे घर में बुरी शक्ति है या नहीं। तो उसके बाद ये जो तीनों चीज़ है, इसका आपने पूरे घर में एक उतारा करना है। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा आपने इसको बारना है पूरे घर में, जितने आपके घर के कमरे हैं सभी में आपने इसको वारना है। और उसके बाद जितने आप घर में व्यक्ति हैं उनके ऊपर से भी आपने इनको 7 बार वारना है एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, सभी व्यक्तियों के ऊपर से, छोटे बच्चों से लेके जितने भी आप घर में व्यक्ति हैं सभी के ऊपर से। क्योंकि किसी व्यक्ति के ऊपर भी कोई बुरी छाया हो सकती है, तो उसकी भी आपको रोशनी हो जाएगी कि आपके घर में बुरी शक्ति है या नहीं। तो उसके बाद आपने ये जो तीनों चीज़ें हैं, यह जो हरी मिर्च है, नींबू है और यह जो लौंग है, इसको आपने अपने घर में ही किसी ऊंची जगह के ऊपर आपने इसको बांध देना है। और ऐसी जगह के ऊपर भक्तजनों आपने बांधना है कि जिससे जो भी आपका सारा परिवार है इसके नीचे से जो गुजरता हो। तो शनिवार वाले दिन भक्तजनों सुबह सुबह सूर्य उदय होने से पहले आपने यह जो उपाय है, यह जो टोटका, इस विधि की आपने पालना कर लेनी है। और जब अगला दिन आ जाए रविवार वाला दिन, तो उस समय आपने जब रात्रि हो जाए, जब सूर्य अस्त हो जाए, तो नीचे उतारने के बाद आपने जो वह नींबू है उसको आपने काट कर देखना है कि उसमें कोई लाली पैदा तो नहीं हुई। अगर उसमें लाली पैदा हो चुकी है तब आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में किसी बुरी बाधा का, किसी बुरी शक्ति का आपके घर में वास है। या फिर जो वह मिर्च है, जो हरी मिर्च आपने बांधी है, इसके साथ अगर उसका जो कलर है या उसके अंदर से जो बीज हैं अगर वह रेड हो जाएं, लाल हो जाएं, तब भी आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में किसी बुरी बाधा का वास है। तो उसके लिए आपको उसका निवारण करना चाहिए। जो भी चैनल के ऊपर मैं उपाय टोटके बताता हूं, तो उन विधियों के द्वारा भक्तजनों आप अपना खुद का आप निवारण कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में या किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर कोई बुरी बाधा है या नहीं। और यह जो सारी सामग्री है इसको आपने उठा लेना है और घर से बाहर इसको या तो आप इसको पानी में बहा दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे या किसी खुले कलर मैदान में आपने इसको फेंक देना है। तब आपने इसको अपने घर में नहीं रखना, क्योंकि जो भी कोई बुरी शक्ति होगी तो उसकी जो परछाई, उसका जो साया होगा तो इसमें वह प्रवेश कर जाएगा। इसलिए आपने इसको घर में नहीं रखना, ना तो दिए को और ना ही आपने ये जो नींबू है और ये जो मिर्ची है और ना ही लौंग को। तो इससे आपको पता चल जाएगा भक्तजनों कि आपके घर में बुरी बाधा का वास है या नहीं, तो खुद ही आप पहचान कर सकते हैं। तो भक्तजनों अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।